राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, भादो माह की वो पावन बेला आ चुकी है जब साक्षात माता गौरी और देवों के देव महादेव पृथ्वी पर अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का वरदान देने आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं कजरी तीज की, जिसे सातुड़ी तीज और कजली तीज भी कहा जाता है। इस वर्ष यह महाव्रत 31 अगस्त सोमवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग में मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव गौरी की सच्चे मन से की गई आराधना कभी भी खाली नहीं जाती। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यही वो अलौकिक दिन है जब माता पार्वती की सदियों लंबी कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत या फिर फलाहार व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो भादो माह के तृतीया तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 9:36 पर ही हो जाएगी और इसका समापन 31 अगस्त को मतलब सोमवार की सुबह 8:50 पर होगा। क्योंकि शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है और सोमवार का दिन भी साक्षात महादेव का दिन माना जाता है, इसलिए यह व्रत 31 तारीख को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा और उपाय करने के लिए शाम का लाभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:08 तक रहेगा, जो कि सबसे उत्तम है। इसके बाद रात को चंद्रोदय होने पर उन्हें अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। ये दिन बहुत ही विशेष माना जाता है और जब ये सोमवार के दिन है तो इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मुहूर्त में की गई कोई भी पूजा कभी भी खाली नहीं जाती। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देकर जाता है। तो इसलिए शाम के समय जब आप माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा कर लें तो उसी समय अपने जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए ये चमत्कारी उपाय अवश्य आजमाएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं है, बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव अक्सर होता रहता है, तो आप शाम के शुभ मुहूर्त में माता पार्वती की आराधना करें और उन्हें 16 श्रृंगार के साथ साथ सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। पूजा के बाद उस सिंदूर में से थोड़ा सा हिस्सा बचाकर एक डिब्बी में अलग रख लें। सुहागिन महिलाएं रोज़ सुबह अपनी मांग में इसी सिंदूर को लगाएं। ये छोटा सा प्रयोग पति पत्नी के बीच हर बड़े से बड़े कलेश को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, कर्ज आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको इस दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस दिन सत्तू का भोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए जब आप शाम की पूजा में बैठें तो एक सत्तू का लड्डू अवश्य बनाएं और उसके अंदर चांदी का एक छोटा सा सिक्का छुपा दें। पूजा के दौरान तैयार किए हुए इस लड्डू को माता को अर्पित करें और अगले दिन उस सिक्के को निकाल कर गंगा जल से धोकर अपनी तिजोरी में रख लें। कजरी तीज का ये सिद्ध उपाय, ये सिद्ध सिक्का आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। व्यक्ति को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। न केवल इतना, बल्कि अगर आप मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी आप इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें। जब रात को चंद्रमा उदित हो और आप अपने व्रत को खोलने जाएं, तब चांदी या फिर तांबे के लोटे में कच्चा दूध, जल, रोली और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय अपने मन ही मन अपने संकट को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करें। ऐसा करने से कुंडली का चंद्र दोष और मानसिक तनाव पूरी तरीके से शांत हो जाता है।
शास्त्रों में बताया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को अगर आप श्रद्धापूर्वक संपन्न करेंगे तो आपके मानसिक तनाव के पीछे जो भी कारण होगा उस कारण से आपको जल्दी ही मुक्ति मिलेगी और आपके मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कजरी तीज का यह महासंयोग अपने हाथ से न जाने दें। पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को करें और माता पार्वती का आशीर्वाद पाएं। शास्त्रों में बताए गए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। अगर आप इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करेंगे तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।